हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि वेक्टर्स को एल्जेब्रिकली हम ऐड नहीं कर सकते, तो स्पेशल मेथड्स बनाए गए हैं। उनके अकॉर्डिंग कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं वो आज हम सीखेंगे। लेट अस अज्यूम कि ए और बी कोई दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। ये वेक्टर की हेड होती है और ये टेल, इसी तरह से ये हेड और ये टेल। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि उन दोनों वेक्टर्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट करो कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल एक दूसरे को टच करे। तो मैं सिर्फ ए को एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और बी का पैरेलल इसके पास ड्रॉ कर रही हूँ। हालांकि ये पैरेलल मेरे से ड्रॉ नहीं हुआ, जस्ट बी को उठा के हमने यहाँ पे प्लेस किया है। तो जब इस तरह से हम उन दो वेक्टर्स को रखेंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा ना, उस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगी। ठीक है, ये कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको लिखेंगे कैसे? R इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। R मतलब A प्लस B का रिजल्टेंट R वेक्टर। ठीक है, ये तो है इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो कि A और B दोनों वेक्टर्स को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और उससे जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कोस थीटा। अब बात आती है कि ये थीटा क्या है। थीटा है एंगल जो दो वेक्टर्स के बीच का है। ठीक है, अब वो थीटा देखो, बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, इसको थीटा ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ये एंगल थीटा नहीं लेना, हमें एंगल कौन सा लेना है? इस ए वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे आगे और ये जो एंगल बनेगा इसको लेना है एंगल थीटा। ठीक है, अदरवाइज आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंगल थीटा जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। तो ये है मैग्नीट्यूड, अंडर रूट भी आएगा। ठीक है, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी है तो वो हम इस तरह से करेंगे कि किसी भी एक वेक्टर के साथ उसका एंगल देखेंगे, उसको लेट अस एज्यूम इसका नाम है बीटा। तो इस बीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, बी कौन सा वेक्टर होगा? जिसके साथ हमने एंगल नहीं लिया है। ये बात याद रखनी है कि जिसके साथ भी हम एंगल ले रहे हैं बीटा, उसको ए नेम दे रहे हैं और जिसके साथ एंगल नहीं है उसको बी नेम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। सेकेंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी सेम ट्रायंगल लॉ की तरह ही है, दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है ट्रायंगल लॉ का। कैसे कि देखो, ट्रायंगल लॉ में हमने ऐसे लिया था ना, ये ए वेक्टर था और इसके साथ बी वेक्टर कुछ इस तरह से एडजस्ट किया था कि एक की हेड और एक की टेल कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, अगर मैं इसी वेक्टर को एक्सटेंड कर देती हूँ, ये हमने एंगल थीटा लिया था पहले भी। ठीक है, सेम यही कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर इन दो वेक्टर्स को मैं अगर ये वाली लेंथ और यहाँ से लेकर ये वाली लेंथ सेम रखती हूँ, इसको मैं ए नाम दे सकती हूँ क्योंकि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड मैंने सेम कर दिया। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर को कुछ हम इस तरह से सेट करें, एडजस्ट करें कि इन दोनों की टेल कोइंसाइड कर जाए। मैं इसी फिगर को दोबारा क्रिएट करती हूँ कि बी वेक्टर और ए वेक्टर को हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि इन दोनों की टेल कोइंसाइड कर जाए। तो इसको एक्सटेंड करके जो पैरेललोग्राम बनेगा, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ। फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अगर ये एंगल थीटा है तो आर क्या होगा? अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी इजी रहेगा वही फॉर्मूला वही लॉ हम यूज़ करेंगे, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, ओके। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना।